तुम्हारा बालक श्री कृष्ण हम सबको प्राणों के समान प्रिय है। ब्रजवासियों का जीवन है, ब्रज का धन और गोपकुल का दीपक है और अपनी बाल लीला से सबके मन को मोह लेने वाला है। हाय, कितनी खेद की बात है कि इस बालक पर पूतना, शकट और तृणावर्त का आक्रमण हुआ, फिर इसके ऊपर वृक्ष गिर पड़े। इन सब संकटों से यह किसी प्रकार बचा है। इससे बढ़कर उत्पात और क्या हो सकता है। इसलिए हम लोग बालकों के साथ वृंदावन को चलेंगे और जब उत्पात शांत हो जाए तब फिर यहाँ आएंगे। तत्पश्चात नंद जी सनंद से पूछते हैं, इस व्रज से वृंदावन कितनी दूर है, वह कितने कोसों में फैला है, उसका लक्षण क्या है और वहाँ कौन सा सुख सुलभ है, ये सब बताइए। राधे कृष्ण। आज की कथा है सनंद का गोपों को महावन से वृंदावन में चलने की सम्मति देना और व्रजमंडल के सर्वाधिक महात्म्य का वर्णन करना। चलिए शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक समय की बात है, व्रज में विविध उपद्रव होते देख नंदराज ने अपने सहायक नंदों, उपनंदों, वृषभानु, वृषभानुवरों तथा अन्य बड़े बूढ़े गोपों को बुलाकर सभा में उनसे कहा, गोपगण, महावन में तो बहुत से उत्पात हो रहे हैं, बताइए हम लोगों को इस समय क्या करना चाहिए। यह सुनकर सब में विशेष मंत्र कुशल वृद्ध को सनंद बलराम और श्री कृष्ण को गोद में लेकर नंदराज से कहा, मेरे विचार से तो हमें अपने समस्त परिकरों के साथ यहाँ से उठ चलना चाहिए और किसी दूसरे ऐसे स्थान में जाकर डेरा डालना चाहिए जहाँ उत्पात की संभावना न हो। तुम्हारा बालक श्री कृष्ण हम सबको प्राणों के समान प्रिय है। व्रजवासियों का जीवन है, व्रज का धन और गोपकुल का दीपक है और अपनी बाल लीला से सबके मन को मोह लेने वाला है। हाय, कितने खेद की बात है कि इस बालक पर पूतना, शकट और तृणावर्त का आक्रमण हुआ, फिर इसके ऊपर वृक्ष गिर पड़े। इन सब संकटों से यह किसी प्रकार बचा है। इससे बढ़कर उत्पात और क्या हो सकता है। इसलिए हम लोग अपने बालकों के साथ वृंदावन में चले और जब उत्पात शांत हो जाए तब फिर यहाँ आएंगे। तब नंद जी सनंद जी से पूछते हैं, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ सनंद जी, इस व्रज से वृंदावन कितनी दूर है, वह वन कितने कोसों में फैला हुआ है, उसका लक्षण क्या है और वहाँ कौन सा सुख सुलभ है, यह सब बताइए। तब सनंद जी बोले, बहिषद से ईशान कोण, यदुपुर से दक्षिण और शोणपुर से पश्चिम की भूमि को माथुर मंडल कहते हैं। मथुरा मंडल के भीतर 20.5 योजन विस्तृत भूभाग को मनीषी पुरुषों ने दिव्य माथुर मंडल या व्रज बताया है। एक बार मैं मथुरापुरी में वसुदेव जी के घर ठहरा हुआ था। वहीं श्री गर्गाचार्य जी के मुख से मैंने सुना था कि तीर्थराज प्रयाग ने भी इस दिव्य मथुरा मंडल, यूँ तो मथुरा मंडल में बहुत से वन हैं, किंतु उन सब में श्रेष्ठ वृंदावन नामक वन है, जो परिपूर्णतम भगवान के भी मन को हरण करने वाला लीला क्रीड़ा स्थल है। वैकुंठ से बढ़कर दूसरा कोई लोक न तो हुआ है और न आगे होगा। केवल एक वृंदावन ही ऐसा है जो वैकुंठ की अपेक्षा भी परात्पर है, जहाँ गोवर्धन नाम से प्रसिद्ध गिरिराज विराजमान है, जहाँ कालिंदी के तट पर मंगल धाम पुलीन है, जहाँ बृहत्सानु पर्वत है अर्थात बरसाना पर्वत, तथा जहाँ नंदीश्वर गिरी शोभा पाता है, जो 24 कोस के विस्तार में स्थित तथा विशाल कानों से आवृत है, जो पशुओं के लिए हितकर, गोप गोपी और गौओं के लिए सेवन करने योग्य तथा लता कुंजों से आवृत है। उस मनोहर वन को वृंदावन के नाम से स्मरण किया जाता है। तब नंद जी सनंद जी से पूछते हैं, सनंद जी, तीर्थराज प्रयाग ने कब इस व्रज की पूजा की है, मैं यह जानना चाहता हूँ। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल, बड़ी उत्कंठा है। तब सनंद जी बोले, नंदराज,
पूर्व काल में नैमित्तिक प्रलय के अवसर पर एक महान दैत्य प्रकट हुआ जो शंखासुर के नाम से प्रसिद्ध था। वह विद्रोही दैत्यराज समस्त देवताओं को जीतकर ब्रह्मलोक में गया और वहां सोते हुए ब्रह्मा के पास जाकर वेदों की पोथी चुराकर समुद्र में जा घुसा। वेदों के जाते ही देवताओं का सारा बल चला गया। तब पूर्ण भगवान यज्ञेश्वर श्री हरि ने मत्स्य रूप धारण करके नैमित्तिक प्रलय के सागर में उस शंखासुर के साथ युद्ध किया। महाबली दैत्य शंख ने श्री हरि के ऊपर तब शंख ने अपने सिर से भगवान विष्णु के वक्षस्थल में प्रहार किया, किंतु उसके उस प्रहार से परात्पर श्रीहरि विचलित नहीं हुए। उस समय मत्स्य रूपधारी श्रीहरि ने हाथ में गदा लेकर महाबली शंख रूपधारी उस दैत्य की पीठ पर आघात किया। गदा के प्रहार से वह इतना पीड़ित हुआ कि उसका चित्त कुछ व्याकुल हो गया, किंतु पुनः उठकर उसने सर्वेश्वर श्रीहरि को मुक्के से मारा। तब कमल नयन साक्षात भगवान विष्णु ने कुपित होकर चक्र से उसका सुदृढ़ मस्तक को सिंह सहित काट डाला। इस प्रकार शंख को जीतकर देवताओं के साथ सर्वव्यापी श्री हरि ने प्रयाग में आकर वे चारों वेद ब्रह्मा जी को दे दिए। फिर संपूर्ण देवताओं के साथ उन्होंने विधिवत यज्ञ का अनुष्ठान किया और प्रयाग तीर्थ के अधिष्ठाता देवता को बुलाकर उसे तीर्थराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। साक्षात अक्षयवट को तीर्थराज के लिए लीला क्षत्र सा बना दिया। मुनि कन्या गंगा तथा सूर्य सुता यमुना अपनी तरंग रूपी चामरों से उनकी सेवा करने लगी। उसी समय जम्बू द्वीप के सारे तीर्थ भेंट लेकर बुद्धिमान तीर्थराज के पास आए और उनकी पूजा और वंदना करके जब देवताओं के साथ श्री हरि भी चले गए, तब वहीं कलह प्रिय मुनीन्द्र नारद जी आ पहुँचे और सिंहासन पर देदीप्यमान तीर्थराज से बोले, महातपस्वी तीर्थराज, निश्चय ही तुम समस्त तीर्थों द्वारा विशेष रूप से पूजित हुए हो। तुम्हें सभी मुख्य मुख्य तीर्थों ने यहाँ आकर भेंट समर्पित की है, परंतु व्रज के वृंदावन आदि तीर्थ यहाँ तुम्हारे सामने नहीं आए। तुम तीर्थों के राजाधिराज हो। व्रज के प्रमादी तीर्थों ने यहाँ न आकर तुम्हारा तिरस्कार किया है। यूँ कहकर साक्षात देवर्षि शिरोमणि नारद जी वहाँ से चले गए। तब तीर्थराज के मन में बड़ा क्रोध हुआ और वे उसी क्षण श्रीहरि के लोक में गए। श्रीहरि को प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा करके संपूर्ण तीर्थों से घिरे हुए तीर्थराज हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े हुए और उन श्रीनाथ से बोले, देवदेव, मैं आपकी सेवा में इसलिए आया हूँ कि आपने तो मुझे तीर्थराज बनाया और समस्त तीर्थों ने मुझे भेंट दी, किंतु मथुरा मंडल के तीर्थ मेरे पास नहीं आए। उन प्रमादी व्रज तीर्थों ने मेरा तिरस्कार किया है। अतः यह बात श्री भगवान बोले, मैंने तुम्हें धरती के सब तीर्थों का राजा तीर्थराज अवश्य बनाया है, किंतु अपने घर का भी राजा तुम्हें ही बना दिया हो, ऐसी बात तो नहीं हुई है। फिर तुम तो मेरे ग्रह पर भी अधिकार जमाने की इच्छा लेकर प्रमक्त पुरुष के समान बात कैसे कर रहे हो? तीर्थराज, तुम अपने घर जाओ और मेरा यह शुभ वचन सुन लो। मथुरा मंडल मेरा साक्षात परात्पर धाम है, त्रिलोकी से परे है। उस दिव्य धाम का प्रलय काल में भी संहार नहीं होता। तब सनन जी कहते हैं, यह सुनकर तीर्थराज बड़े विस्मित हुए। उनका सारा अभिमान गल गया। फिर वहाँ से आकर उन्होंने मथुरा के व्रजमंडल का पूजन और उसकी परिक्रमा करके अपने स्थान को पदार्पण किया। इसके अलावा पृथ्वी का भी मान भंग करने के लिए यह व्रजमंडल पहले भी दिखाया गया था। मैंने ये सारी बातें तुम्हारे सामने कही और अब क्या सुनना चाहते? नंद जी ने पूछा, गोपेश्वर, किसने पहले पृथ्वी का मान भंग करने के लिए इस व्रजमंडल को दिखलाया था, यह मुझे बताइए। तब सनंद जी ने कहा, इसी वराह कल्प में पहले श्री हरि ने वराह रूप धारण करके अपनी दाढ़ पर उठाकर रसातल से पृथ्वी का उद्धार किया था। उस समय उन प्रभु की बड़ी शोभा हुई थी। जल में जाते हुए उन वराह रूपधारी भगवान रमानाथ जनार्दन से उनकी दांत के अग्रभाग पर शोभित हुई पृथ्वी बोली, प्रभो,
सारा विश्व पानी से भरा दिखाई देता है। अतः बताइए, आप किस स्थल पर मेरी स्थापना करेंगे? तब भगवान वराह बोले, जब वृक्ष दिखाई देने लगे और जल में उद्वेग का भाव प्रकट हो, तब उसी स्थान पर तुम्हारी स्थापना होगी। तुम वृक्षों को देखती चलो। पृथ्वी ने कहा, भगवान, अस्थावर वस्तुओं की रचना तो मेरे ही ऊपर हुई है, क्या कोई दूसरी भी धरणी है? धारणामयी धरणी तो केवल मैं ही हूँ। यूँ कहती हुई पृथ्वी ने अपने सामने जल में मनोहर वृक्ष देखे। उन्हें देखकर पृथ्वी का अभिमान दूर हो गया और वह भगवान से बोली, देव, किस स्थल पर ये पल्लव सहित वृक्ष विद्यमान है? यह दृश्य मेरे मन में बड़ा आश्चर्य पैदा कर रहा है। यज्ञपते प्रभु, इसका। तब भगवान वराह बोले, नितंबिनी, यह सामने दिव्य माथुर मंडल दिखाई देती है, जो गोलोक की धरती से जुड़ा हुआ है। प्रलय काल में भी इसका संहार नहीं होता। तब सनंद जी बोले, यह सुनकर पृथ्वी को बड़ा विस्मय हुआ। वह अभिमान शून्य हो गए। अतः महाबाहु नंद, यह व्रजमंडल समस्त लोकों से अधिक महाशक्तिशाली है। व्रज का यह महात्म्य सुनकर मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। तुम माथुर व्रजमंडल को तीर्थराज प्रयाग से इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत नंद सनंद संवाद में वृंदावन में आगमन के उद्योग का वर्णन नामक अध्याय पूर्ण हुआ। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।